के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न सम्मानित राष्ट्र प्रेमी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, विचारों की दम पर पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और भारत को एक नई बुलंदियों पर ले गए। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी द्वारा दिए गए कुछ अनमोल विचार। उसके पहले हम जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ और इनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म भारत के तिरुतनी नाम के गांव में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सह प्राध्यापक नियुक्त हो गए। इसके बाद वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं महान गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था और उनके महान गुणों के कारण वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और फिर द्वितीय राष्ट्रपति भी बने और विभिन्न महत्वपूर्ण उपाधियों पर रहते हुए भी वो अपने आप को हमेशा एक शिक्षक कहते थे और सदैव अपने विद्यार्थियों के संपर्क में रहते थे और लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की शिक्षा देते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए विश्व विख्यात थे। फिर भी अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि वे छल कपट से कोसों दूर थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष भी बन गए। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए अनेकों कार्य करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कहना था कि शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस सम्मान को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों की इसी महानता को सही स्थान दिलाने के लिए हमारे देश के डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने पुरजोर कोशिश की, जो खुद भी एक बेहतरीन शिक्षक थे। इसलिए उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व के द्वारा दिए गए कुछ महान विचार। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार। हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। पुस्तकें वह माध्यम है जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से हमें शक्ति मिलती है, प्रेम के जरिए हमें परिपूर्णता मिलती है। भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त ना हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। किताब पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती। जिस प्रकार आत्मा किसी व्यक्ति की सचेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अंत आधार है। हमें एक कारण या मकसद या उसके लिए एक उद्देश्य की तलाश नहीं करनी चाहिए जो कि अपने स्वभाव में शाश्वत रूप से आत्म अस्तित्व और मुक्त हो। यह भारत की गहन आध्यात्मिकता है, न कि कोई महान राजनीतिक संरचना या सामाजिक संगठन जिसका इसने निर्माण किया है, जो इसे समय के विध्वंस और इतिहास की दुर्घटना को झेलने में सक्षम बनाता है। मनुष्य एक विरोधाभास है। इस दुनिया का निरंतर प्रताप और
कलंक। इससे पहले कि हम एक स्थायी सभ्यता जो कि मानवता के लायक हो का निर्माण करें, ये जरूरी है कि प्रत्येक ऐतिहासिक सभ्यता अपनी कमियों और दुनिया की आदर्श सभ्यता बनने की अपनी अयोग्यता को जाने। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा परम चेतना। प्रेम, अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो क्योंकि तुम खुद अपने पड़ोसी हो। ये भ्रम है जो तुम्हें ये सोचने पर विवश करता है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अलावा कोई और है। वो है जो तब रहती है जब वो सब कुछ जो स्वतः नहीं है नष्ट हो जाता है। घोर पापियों का भविष्य, यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी इतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हमारा सीखना रुक जाता है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। मौत कभी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। हमें मानवता की उन जड़ों को जरूर याद रखना चाहिए जिनसे अच्छी व्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि धर्म के बिना आदमी उस घोड़े की तरह है जिसमें पकड़ने के लिए लगाम न हो। राष्ट्र व्यक्तियों की तरह है, उनका निर्माण केवल इससे नहीं होता कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि इससे होता है कि उन्होंने क्या त्याग किया है। जो मानव जीवन हमारे पास है वह मानव जीवन का सिर्फ कच्चा माल है, जैसा कि इसे होना चाहिए। सचमुच ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है जो स्वयं को दुनिया के कामकाज से अलग रखकर इसके संकट के प्रति असंवेदनशील रह सके। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। धर्म डर पर जीत और निराशा और मौत का विनाशक है। मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अच्छी है और ज्ञान के फैलने से सभी बुराइयों का अंत हो जाएगा। मानव का दानव बनना उसकी हार है, मानव का महामानव बनना उसका चमत्कार है, मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। पवित्र आत्मा वाले लोग इतिहास के बाहर खड़े होकर भी इतिहास रच देते हैं। किताब पढ़ना हमें चिंतन और सच्चे आनंद की आदत देता है। ऐसा कहा जाता है कि एक साहित्यिक प्रतिभा सबको समान देखती है, पर उसके समान कोई नहीं देखता है। हमारे सारे विश्व संगठन गलत साबित हो जाएंगे यदि वे इस सत्य से प्रेरित नहीं होंगे कि प्यार ईश्वर से ज्यादा मजबूत है। जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को एक भ्रम मानना तुच्छ सोच है। आयु या युवा समय का मापदंड नहीं है। हम जितना खुद को महसूस करते हैं हम उतने ही युवा या उतने ही बुजुर्ग हैं। ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा दिए गए कुछ महान विचार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।